इजराइल हमास युद्ध के इतर सीरिया भी जंग का अखाड़ा बना हुआ है और यहाँ पर रूस और अमेरिका लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। दरअसल रूस ने सीरिया के विद्रोहियों के ऊपर हवाई हमले किए हैं और वहीं अमेरिका ने भी सीरिया में ईरान समर्थित समूहों पर बमबारी की है और इन हमलों को लेकर रूस और अमेरिका अब आमने सामने है। दरअसल रूस का ये हवाई हमला अमेरिका के एक दिन पहले ईरान समर्थित अड्डों पर हवाई हमलों के बाद हुआ है। आपको बता दें कि रूस ने सीरिया के इदलिब प्रांत में हवाई हमला किया है, जिसमें करीब 34 विद्रोही लड़ाकों की मौत हो गई है और 60 लोग घायल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इदलिब को विद्रोही गुटों का गढ़ माना जाता है। वहीं इस हमले को लेकर रियर एडमिरल वैद्यम कुलित का कहना है कि रूसी एरोस्पेस फोर्सेज ने इदलिब में गैर कानूनी सशस्त्र समूहों पर हमला किया है, जो सीरियाई सरकार की पोजीशंस पर गोला बारूद से हमला करने के लिए जिम्मेदार थे। रूस का कहना है कि सीरियाई सरकार के सैन्य अड्डों पर पिछले 24 घंटों में 7 बार हमले हो चुके हैं और सीरियाई सेना ने इदलिब और एलेपो प्रांत में हुए हमलों को लेकर इन विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि उसने विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर आम नागरिकों पर बमबारी की है, लेकिन सीरिया के विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार और रूस गाजा युद्ध का फायदा उठाकर घनी आबादी पर हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीरिया में 12 साल चले गृह युद्ध के बाद इदलिब इकलौता ऐसा प्रांत है जिस पर विद्रोहियों का कब्जा है और इस इलाके की आबादी करीब 30 लाख है और ऐसा दावा किया जाता है कि इदलिब के लोग सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन में नहीं रहना चाहते हैं और सीरिया में साल 2011 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने सीरिया में 2 एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस बात की पुष्टि भी की है और इन हमलों में कम से कम ईरान समर्थित 8 लड़ाके मारे गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना है, Last night, our U.S. forces conducted precision strikes in eastern Syria against 2 facilities that are used by Iran's IRGC and affiliated groups. And I just want to remind you that these strikes are intended to disrupt and degrade the freedom of action and capabilities of these groups, which are directly responsible for attacks on U.S. forces in Iraq and Syria. आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका ने तीसरी बार सीरिया में एयर स्ट्राइक की है और ये हमले पूर्वी सीरिया में किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इराक और सीरिया में अमेरिका और गठबंधन सेना पर कम से कम 40 बार हमले हुए हैं। इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित आतंकी संगठनों का हाथ है और बड़ी बात यह है कि इन हमलों में करीब 56 सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन अमेरिकी सेना के अनुसार अधिकतर सैनिक दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं।